नेम है बिलीव है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट के बाद सोचा कि क्यों ना मैं कंप्लीट वीडियो बना दूँ लेज़र के बारे में और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूँ। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि इसकी प्राइस क्या है। तो अभी तक जो इसकी प्राइस चल रही है वो है अबाउट 8000 तक, और इससे कम की भी आपको मिल सकती है। डोंट वरी, मैं आपको मैक्सिमम प्राइस बता रही हूँ जो अभी इसकी मार्केट में और चल रही है। और मैंने ये ली थी लास्ट ईयर जब लेज़र के बारे में मुझे नया नया पता चला था, और मैंने ली थी उस टाइम दराज से, और दराज पर तब सेल लगी हुई थी और मुझे मिली थी बाय मोर सेव मोर ऑप्शन से डिस्काउंट में अबाउट 6000 तक ये मिली थी। और फिर इसको मैंने मतलब 1 साल बाद जाकर इसको अब जाकर मैंने यूज़ किया है। तो लेट मी शो यू सबसे पहले ये दिखती कैसी है। इसके साथ आपको एक सनग्लासेस मिलती है और एक रेजर मिलता है जिससे आप इसे करते हो। बाकी इसकी जो एक कॉपी होती है उसके बीच में आपको कंप्लीटली गाइड किया होता है कि आपने अपने हेयर्स पर कैसे लगानी है, आपकी बॉडी पे क्या नहीं होना चाहिए, क्या कौन सी आपने ज्वेलरी नहीं पहननी, उसके बाद आपने यूज़ करना है। तो फिर आपको मतलब पूरा वो कॉपी आपको बता देती है। सबसे पहले बात करें हम इसकी, तो ये ऐसी है। इसका ये पावर बटन है, यहाँ से ये ऑन होती है। देन इसके बाद जो इसका ये अडॉप्टर है और इसकी जो पिन है इसको आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो। देन इसके बाद इसको ऑन करके यहाँ पर इसके पावर बटन होता है। इसकी टोटल 5 पावर्स हैं जिसमें आपने शुरू में ही 5 नहीं करनी, बल्कि आपने इसको अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। अगर आप शुरू में ही 5 कर दोगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। आपकी बॉडी हो भी सकता है कि हाथ आपका जल जाए क्योंकि आपको आदत नहीं होगी, आपका फर्स्ट टाइम है। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड यू कि जब आप इसको ऑन करो तो सबसे पहले आप इसे पावर 1 पर रखो। देन उसके बाद आप इसको 2 पर लेकर जाओ। जब आपको फील हो गया यार इसकी इतनी हीट तो नहीं है, तो उसके बाद आप इसको पावर 2 पर लेकर जाओ, पावर 3 पर लेकर जाओ। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि 3 से आगे ना लेकर जाए, 3 तक ठीक है। 5 पर आई डोंट थिंक कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए। 5 तक, 3 तक आपका सही है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ कि ऑन कैसे होती है। मैं इसका स्विच यहाँ पर लगा दूंगी। यहाँ पे ये ऑन हो चुकी है। यहाँ से आप इसका बटन दबाना है और ये ऑन हो चुकी है। अब ये पावर 1 पे है, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी पावर बढ़ाऊंगी और ये 5 तक, फिर उसके बाद ये से कम होने लग जाएगी। इसको बंद करने का तरीका यही है कि आप इसको स्विच ऑफ कर दें, ये यहाँ से बंद नहीं होगी। देन इसके बाद अब आपकी बारी आती है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्टली रुको, मैं आपको बताती हूँ, ये ऑन ही पड़ेगा है। आपने जो यूज़ करना है रेज़र वो इस तरह का रेज़र यूज़ करना है। शेविंग रेज़र जो होता है वो आपने यूज़ नहीं करना। जो आप अपने फेस पर अप्लाई करते हो ना रेज़र, वो आपने यूज़ करना है, क्योंकि शेविंग रेज़र से आपको चोट लग सकती है, जैसे मुझे लगी थी अभी लास्टली। इसलिए उसके बाद ऐसे स्कार्स आपको हो सकते हैं, इसलिए उसके बाद मैंने यूज़ की थी ये वाली। और इससे आपका बहुत ध्यान से हो भी जाता है, इवन बहुत अच्छे से आपके जो हैंड्स हैं या आपकी लेग्स हैं सब कुछ शेप हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपने अप्लाई करनी है अपने हैंड पर या जहाँ पर भी आप लेज़र कर रहे हो। सबसे पहले आपने कोई एलोवेरा या मॉइस्चराइजर अपने पूरे हैंड पर लगा देना है। देन उसके बाद इससे स्मूथली ऐसे करके आपने शेव करना है। कुछ भी मतलब जिस तरह से भी आपको, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल, आपने ऐसे इसको शेव करना है। शेव करने के बाद मैं अभी इसको करूँगी पावर 2 पर, ठीक है। इसको थोड़ी देर ऑन करके छोड़ना है ताकि ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पर आ जाए। देन इसके बाद आपने ऐसे दबा कर रखना है और फिर लेज़र करना शुरू कर देना है। आपको थोड़ी थोड़ी हीट फील होगी जब ये क्लिक करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद ऐसे आपने लेज़र करते जाना है। अब बारी आती है रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था। मैं आपको बताऊं कि रुके, मैं आपको बताऊं जहाँ तक कंडीशन थी मेरे हेयर्स की, ठीक है। वो कंडीशन ऐसी थी कि मेरे जो हेयर्स थे वो एक तो बहुत डार्क थे, यहाँ से बहुत डार्क थे, ठीक थे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे हेयर्स के साथ वो ये थी कि मेरी इंस्टेंट ग्रोथ थी। मतलब मैंने वैक्स भी की थी, मैंने थ्रेडिंग भी की थी, लेकिन मेरे साथ मसला ये था कि मैं अपनी फ्रेंड से पूछती थी कि जब वो लोग वैक्स और थ्रेडिंग करती हैं तो उनको कितना टाइम मतलब रिलीफ मिल जाता है। तो वो कहती थी कि हमें अबाउट 1 मंथ तक हम बिल्कुल फ्री होते हैं, या 2 वीक्स तक हम बिल्कुल ठीक होते हैं, या 1 वीक भी चलो कर लो हम लोग बिल्कुल रिलीफ में, तो उसके बाद जाकर आते हैं। और जहाँ तक बात थी मेरी, तो मेरे तो 3 डेज ही बस होता था और 3 डेज के बाद ख़त्म। सिर्फ 3 डेज तक रहता था और इसके बाद मेरे जो हेयर्स थे वो दोबारा आना शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। देन उसके बाद मैंने इसको लिया था जब मैंने इसके साथ अपना फर्स्ट सेशन किया था, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। जब मैंने इसके साथ अपना फर्स्ट सेशन किया था तो जब नेक्स्ट टाइम 1 वीक तक मेरे बाल नहीं आए थे, मतलब मुझे इतना रिलीफ मिल गया था कि 1 वीक या 1 वीक से 2-3 दिन ज़्यादा कर लो, मेरे बाल नहीं आए थे। उसके बाद जाकर मेरे बाल आए थे और वो भी बहुत लाइट कलर था उनका। और इवन मैं ये कहती हूँ कि कलर इतना था ही नहीं, और जो बाल बहुत थिक थे वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। मैं आपके साथ अभी एक पिक्चर शो करूंगी। इस तरह का मेरे हेयर्स हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने सेकंड सेशन किया, फिर मेरे और कम हो गए। थर्ड सेशन किया तो फिर अभी मेरे बाल ऐसे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो ये इतने नज़र नहीं आएंगे आपके बाल, आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। मेरे दोनों हैंड्स पर ये है। अब बारी आती है कि हम इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। आप इसको फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो आपका फेस है, चाहे आपके लेग्स हैं, चाहे आपके इंटीमेट पार्ट्स हैं, चाहे कुछ भी है, जहाँ पर भी आप चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉरी बैकग्राउंड की वॉइस के लिए। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करती। सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी पर निशान नहीं छोड़ती किसी भी किस्म का आपको पैच नहीं देती। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बारी आती है कि ये हार्ड बालों पर कैसे वर्क करती है। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा हार्ड है, डार्क है और
मुझसे किसी ने पूछा भी था कि ये कैसे वर्क करेगी। हमारी चिन पे बाल हैं और वो बहुत डार्क हैं, मोटे हैं या कुछ भी, तो आपके लिए सिंपल ये वे है कि जब आप अपना फेस रेजर करो या अपने हैंड्स के बाल, वो डार्क साइड, वैसे तो अगर देखी जाए तो ये जो साइड होती है ना, ये बहुत डार्क और इसके बाल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। जैसे मैं भी आपको दिखाऊँ, मेरे बाल तो भी नज़र ही नहीं आ रहे, तो यहाँ के जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और इवन बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको ये फील होता है कि मेरे यहाँ पे बाल ज़्यादा है, तो आप इस लेज़र को उस जगह पर अबाउट 5 से 6 टाइम्स करो। और ये है कि आपने इसको, अब बात ही आती है कि आपने कितने गैप देने, तो वीक में इसको 2 बार करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले और आपको इससे रिलीफ मिल जाए बालों से, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वीक में 2 बार करना है। और अगर आप लाइक मेरी तरह लेजी हो तो आप इसको वीक में 1 बार भी कर सकते हो, लेकिन आपने मंथ्स का गैप नहीं देना, 2 वीक्स का गैप नहीं देना। आपने इसको रेगुलर पूरे स्पेसिफिक टाइम के साथ करते रहना, तभी आपको रिजल्ट शो होंगे। वरना ये है कि बाल आपकी लाइट तो हो जाएंगे, ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कोई क्वेश्चन कि क्या ये लेज़र जो है ये मेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेज़र मेंस बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात है कि मेंस के जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं और डार्क होते हैं इवन, तो उनको चाहिए कि जब वो रेजर से यूज़ करें तो इसको अबाउट लाइक जो गर्ल्स हैं वो 3 टाइम करती हैं सपोज, तो वो 5 टाइम्स करें, मतलब इसको ज़्यादा टाइम करें। तो उसके बाद हम जो गर्ल्स होती हैं उनके सेशन थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि उनके बाल सॉफ्ट होते हैं, तो इनके बाल हार्ड होते हैं, तो इनको थोड़े ज़्यादा सेशन होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको भी रिजल्ट मिल जाएगा इसका प्रॉपरली। कोई भी इतने इशू वाली बात नहीं, आप जहाँ भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, फेस पर भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली सेफ। इसके बाद की जो वीडियो है वो आएगी आईलैश एक्सटेंशन के बारे में, क्योंकि बहुत आजकल आईलैश एक्सटेंशन जो है वायरल जा रही है बहुत ज़्यादा। इसके बाद बारी आती है कि क्या हम इसको वैक्स के बाद कर सकते हैं यूज़, या हम इसको क्या कहते हैं थ्रेडिंग के बाद या कुछ इसके बाद यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो तरीका है वो ये है आपका कि आप रेजर से यूज़ करते हैं, वैक्स के बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप चाहें, मतलब आप थोड़े से स्किन कॉन्शियस हैं या कुछ ऐसा कि आपको डर है कि कहीं रेजर के बाद हमारे बाल सख्त ना हो जाए, वैसे तो सख्त नहीं होते क्योंकि आप लेजर अप्लाई कर देते हो, लेकिन अगर फिर भी आपको डर है तो आप हेयर रिमूवल क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, उसके यूज़ करने के बाद भी आप लेजर कर सकते हो। बट बेस्ट ये है कि आप ये यूज़ करो, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जब हमारे बाल होते हैं हम उनको ऊपर से कट कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनकी बेस रहती है। मैं भी आपके साथ एक पिक्चर शो करूंगी जो लेजर किस तरह से वर्क करती है। फिर इसके बाद जब आप उसको अप्लाई करते हो तो वो डायरेक्ट हीट उस बेस पर देती है, ताकि जहाँ से इसकी रूट्स हैं हेयर के उस जगह को ये बर्न कर दे। तो जब नेक्स्ट टाइम आपके बाल आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और इवन उनका कलर भी लाइट हो चुका होता है और सेशन बाय सेशन ये खत्म हो जाते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से रब्ता करते हो तो वो आपको पर सेशन का कहते हैं 6000 रुपीज़, जहाँ तक मैंने सुना है। मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ डॉक्टर्स कितने लेते हैं, लेकिन वैसे उनका पर सेशन 6000 का ही होता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आईपीएल की जो ये मशीन है वो बहुत अच्छी है। मुझसे एक लड़की ने पूछा था कि मेरे पास विटामोर की हाँ लेज़र है और वो बिल्कुल भी मुझे इस तरह के रिजल्ट नहीं दे रही। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है, अगर आपको कोई चीज़ या कोई चेंज नज़र आया है तो आप उसे चेंज कर लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। अगर इस वीडियो के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है मुझसे तो आप मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में। मुझे जैसे ही आपका कमेंट रिसीव होगा मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दूंगी इसके बारे में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आईलैश एक्सटेंशन के बारे में भी बताऊं और आईलैश एक्सटेंशन और आईलैश लिफ्ट जो है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं ये भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर, अगर आप चाहें तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ को टोटली ब्रीफली करके मैं आपको बता दूंगी और बिल्कुल आपके जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे।